अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, थेरोटिकली काफ़ी लंबा लगेगा आपको, बट हम जब इसके एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। सो सबसे पहला काम हमारा ये टॉपिक को थेरोटिकली हमें पढ़ना है। सो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, थ्योरी, उसके बाद हम बच्चों पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी आसानी से आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल द टर्म ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सो ये याद रखिएगा, अब ये वर्ड जो है ऑर्डर, इसको हमको समझना है, ठीक है। और या तो ऐसा हो सकता है व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इसकी थोड़ी थ्योरी देखते हैं, ठीक है। सो डेफिनेशन आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हो बच्चों, इसको आप बोल सकते हो डेफिनेशन, ठीक है। इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। ओके, सो डेफिनेशन क्या है बच्चों, द ऑर्डर, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द, यहां से द वैल्यू ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, द वैल्यू ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीग्रल पावर ऑफ 10। सो राउंड ऑफ का मतलब ये होता है, एक और नाम है इसका अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेटली आप बोलते हो अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जैसे कि 9.8 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना है बच्चों, 10, ठीक है। या तो 9.9 को भी हम अप्रोक्सीमेटली कितना लिखेंगे बच्चों, 10। सो ये चीज़ को मैं और डिटेल में समझाता हूँ। सो आप इस ब्लैक स्क्रीन में अगर आप देख रहे हो तो आपको मैं एग्जाम्पल्स के जरिए समझाता हूँ, ठीक है। सो राउंड ऑफ हम समझेंगे, एग्जाम्पल किसके बच्चों, राउंड ऑफ। इसी राउंड ऑफ को और एक हम क्या बोलते हैं बच्चों, या तो हम इसको क्या बोलेंगे, अप्रोक्सीमेट, ठीक है बच्चों। सो इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से। सो अप्रोक्सीमेट या तो राउंड ऑफ, क्या नाम बोलेंगे आप, या तो राउंड ऑफ या तो अप्रोक्सीमेट। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 से चालू करते हैं। तो मैं वही एग्जाम्पल को लेता हूँ। सपोज बच्चों आपके पास 9.8 है, सो आप इसको क्या बोलोगे राउंड ऑफ करके, 10 बोलोगे, या तो 9 पॉइंट क्या बोलेंगे हम इसको, 9 बोलते सपोज, तो इसको क्या बोलोगे आप, 10। सो एक प्रकार का राउंड ऑफ, किसके राउंड ऑफ के पास हम जाएंगे, 10 के राउंड ऑफ के पास। तो मैं आपको चीज़ें और आसानी से समझाता हूँ, ठीक है। सो इस एग्जाम्पल को मैं कट कर देता हूँ, दूसरे एग्जाम्पल से लेता हूँ, ठीक है। सपोज आपकी वैल्यू 8 के पास में है, सो इसको आप राउंड ऑफ क्या करेंगे, 10। हम क्या कर रहे हैं, हम 10 के पास में जा रहे हैं। ये वैल्यू किसके पास में है, 1 के पास में है कि 10 के पास में। ये जो आपका 8 है ये 10 के पास में है, तो राउंड ऑफ करके 10 बनेगा। सपोज 6 1 के पास में आएगा कि 10 के पास में, तो आप इसका राउंड ऑफ किसका लेंगे, 10। सपोज मैं लिखता हूँ बच्चों 98, तो 98 को मैं राउंड ऑफ करके क्या लिखूँ बच्चों, 10 लिखूँ या तो 100। सो आप ऑब्वियस सी बात है, आप क्या बोलेंगे, 100, ठीक है बच्चों। मैं बताता हूँ धीरे धीरे कि और चीज़ें कैसे आसान हो जाएगी। सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4, ठीक है। 4 किसके पास में है, 1 के पास में है कि 10 के, आप बोलेंगे 1 के पास में है, ठीक है बच्चों। ओके नेक्स्ट, सपोज मैं लेता हूँ यहाँ पे 7, तो 7 का राउंड ऑफ क्या लिखूंगा मैं, 10। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे मैं राउंड ऑफ कितना ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे राउंड ऑफ 10 के पास में ले रहा हूँ या फिर 100 ले रहा हूँ। देख सकते हैं आप 10 का पावर यहाँ पे कितना हो सकता है, 10 का पावर 2, 2 जीरो है यहाँ पे, कितने जीरो है, 1 जीरो है। तो चलिए और एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे, ठीक है, और एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो मैं आपको पहले डेफिनेशन दिखा देता हूँ कि डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट क्या था, नियरेस्ट इंटीग्रल पावर ऑफ 10 निकालना है। सो वहाँ से हमें क्या पता चलेगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला छोटा सा एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पे 6, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 8 और बाद में लिखता हूँ 9, ठीक है बच्चों। सो ये 6 किसके पास में, 1 के पास में कि 10 के पास में है, 10 के पास में आप बोलेंगे। फिर उसके बाद आप बोलेंगे कि 8 किसके पास में है, ये 8 है 1 के पास में कि 10 के पास में, तो आप बोलेंगे 8 10 के पास में है। 9 किसके पास में आता है, 10 के। सो मैं आपको सबसे पहले ये मैं राउंड ऑफ बता रहा हूँ, एक प्रकार का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का कंसेप्ट, कैसे पहचानेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए मैं बता रहा हूँ, बाद में मैं आपको और डिटेल में बताऊँगा राउंड ऑफ। सो यहाँ पे मैं राउंड ऑफ सिखाने वाला हूँ, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो मैथ्स में अप्रोक्सीमेट नाम से, ठीक है। सो इस वैल्यू की बात हम बाद में करेंगे, अप्रोक्सीमेट। ओके, तो बच्चों अगला एग्जाम्पल मेरा, सपोज मैंने क्या लेना है, 63 किसके पास में है, 10 के पास में कि 100, तो आप बोलोगे 100 के पास में है, ठीक है। 199 किसके पास में बच्चों, किसके पास में है,
ये 100 के पास में कि 1000 के पास में, तो आप बोलेंगे ये तो 100 के पास में है सर। फिर मैं बोलूँगा 988, ये किसके पास में बच्चों, तो आप बोलोगे 988 तो बच्चों 1000 के पास में, 100 के पास में तो नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं आपको ये चीज़। सपोज मैं 90 लिखता हूँ तो मैं अप्रोक्सीमेट मतलब नियरेस्ट इंटीग्रल क्या लिखूँगा इसका, 10 या तो 100। ऑब्वियस सी बात है 100, क्योंकि 90 किसके पास में आता है, 100 के पास में। सो 80 किसके पास में आता है, 100 के पास में। 70 बच्चों किसके पास में आता है, 100 के पास में। और देखते हैं 60 किसके पास में आता है, 100 के पास में। आई होप कि आपको ये समझ रही होगी। आप 60 लिखो या तो 63 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 63 चलो मैं लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। अब फिर आप बोलेंगे 68 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 100 के पास में ही आता है। ठीक है बच्चों, ओके। 72 लिखा तो किसके पास में आएगा, 100 के पास में, है ना बच्चों। ओके, सो और एग्जाम्पल्स चाहिए आपको। 999 किसके पास में है, 1000 के पास में है। आप बोलेंगे 999 लिखा, 639 लिखो, ये भी 1000 के पास में बच्चों। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। 400 किसके पास में बच्चों, ये 1000 के पास में कि 100 के, 100 के, ये चीज़ समझना था आपको। 329 या फिर 380 कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, रैंडम वैल्यूज़ किसके पास में है, 389 100 के पास में जाएगा, 1000 तो बहुत दूर है। 369 कुछ भी लिख रहा हूँ मैं रैंडम वैल्यू, आपको ये समझना है। ठीक है, 699 किसके पास है बच्चों, ऑब्वियस सी बात है 1000 के पास में है। तो चलिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखते हैं। एग्जांपल्स तो काफ़ी सारे हो गए बच्चों, तो ठीक है। तो बच्चों इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रेड पेन से। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका कितना है बच्चों, 1। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, 1। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, 1। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2, यानी कि एक के बाद कितने जीरो है, एक जीरो, कितने जीरो, एक जीरो, कितने जीरो, एक जीरो, कितने जीरो, 2 जीरो। तो ऑर्डर कितना है इसका, 2। जैसे कि इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, इसका ऑर्डर कितना होगा, 3। कितने जीरो है बच्चों, 3 जीरो है। सो ऑर्डर कितना हुआ, 3। इसका ऑर्डर बता सकते हैं आप कितना होगा, 2। इसका ऑर्डर कितना होगा, 3। इसका ऑर्डर कितना होगा, 2। इसका कितना होगा, 2। इसका भी होगा 2। सो ये ऑर्डर हो गया यहाँ पे, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। नेक्स्ट इसका ऑर्डर कितना होगा, कितने जीरो है, 3 जीरो है। सो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3। इसका ऑर्डर 2, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 3। ये बच्चों आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की कंसेप्ट यही था। तो आई होप कि ये आसान तरीके से आपको समझा होगा कि किस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो बच्चों ये जो 100 है, सो 100 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 टू पावर 2। आई होप कि आप समझ रहे हो। सो 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 टू पावर 2। तो ये जो दिख रहा है आपको 10 टू पावर 2, ठीक है। सो यही बच्चों क्या बनता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो आगे जाके मैं जो थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा 10 के पावर में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इसको कैसे लिखा जा सकता है, 10 टू पावर 2। इस 1000 को कितना लिखा जा सकता है, 10 टू पावर 3। 3 मतलब 3 जीरो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं 100 यानी 10 टू पावर 2। यहाँ पे भी कितना बच्चों, 10 टू पावर 2। ओके बच्चों, जैसे कि ये 1000 है तो 1000 में कितने जीरो, 3 जीरो, तो 10 टू पावर 3। ठीक है, ये राउंड ऑफ वगैरह अभी तो फिलहाल नहीं, मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा था कि ये क्या है बच्चों, 10। 6 किसके पास में है, 8 किसके पास में, मतलब मैं आपको नियरेस्ट 10 के पास में ले जा रहा था। 10 या तो 100 या तो 1000। ठीक है बच्चों, तो चलो और एग्जाम्पल्स देख लेंगे। 8999, चलिए बताइए मुझे क्या होगा इसका, किसके पास में है, ये किसके पास में है। 1 2 3 4 जीरो लगेंगे बच्चों। क्यों 4 जीरो लगेंगे, क्योंकि किसके पास में है, देख सकते हैं आप 10,000 के पास में है ना बच्चों। 100 तो नहीं लिख सकते हम। सपोज मैं 899 लिखता बच्चों, तो किसके पास में जाता है, ये 1000 के पास में। या फिर मैं ऐसा लिखता 89, तो किसके पास में जाता है, ये 100 के पास में। सो आई होप कि आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। तो चलिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बता दीजिए। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा, कितना होगा, 1 2 3 4 जीरो है। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 4। कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3। कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2। आई होप कि आपको ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही होंगी। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसी तरीके से बच्चों निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए थोड़ा सा राउंड ऑफ पढ़ते हैं। तो राउंड ऑफ के लिए मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए राउंड ऑफ पढ़ने जा रहे हैं हम। राउंड ऑफ का यूज़ है बच्चों यहाँ पे, सो मैं बता देता हूँ काफ़ी डिटेल में। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, ओके। सपोज बच्चों यहाँ पे लिखा है 9.1, सो ये किसके पास में जाएगा, 9 के पास में जाएगा। ठीक है, मैं पहले अभी राउंड ऑफ अप्रॉक्सीमेट बताता हूँ, बाद में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो आपको मैं समझा चुका हूँ, कितना आसानी से आपको समझ गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब इसका ऑर्डर आपको पता चल गया कितना है। ठीक है, तो नेक्स्ट सपोज मैं लिखता हूँ 9.2, 9.3,
9.4, मैं आपको फिलहाल अभी सिर्फ अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ बच्चों। 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9। ओके बच्चों, यहीं तक ठीक है। सो इसका अप्रॉक्सीमेट कितना होगा बच्चों? 9 होगा। इसका अप्रॉक्सीमेट क्या होगा? 9 होगा। इसका अप्रॉक्सीमेट क्या होगा? 9। क्यों हुआ वो बताता हूँ, ठीक है। पॉइंट के बाद बच्चों क्या है? 5 से कम है, ठीक है। पॉइंट के बाद क्या है? 5 से कम है। यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है? 5 है तो वैसे का वैसा रखेंगे, ठीक है। इसको क्या रखेंगे? 5 है तो डायरेक्ट क्या रखेंगे? वैसे का वैसा, इसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, पॉइंट के बाद क्या है बच्चों? 6 है तो हम एक बढ़ा देंगे, बोले तो क्या? सीधा 10। किस में बढ़ाया? 6 था तो एक किसने बढ़ाया? ये सामने वाले पे, यानी 9 में एक बढ़ाया तो कितना होता है? 10, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट 7। अब ये ऑब्वियसली 5 से बड़ा है तो सामने वाले पे एक रेस कर देंगे, सामने वाले पे एक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। मैं आगे बताऊंगा डिटेल में बच्चों आपको, ठीक है। फिलहाल आप इसको समझिए। अच्छा, मैं एग्जाम्पल ही दे देता हूँ, ठीक है। ओके, सो अगला एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे कि 9.678 ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको समझ रहा है। जैसे यहाँ पे क्या था? पॉइंट के बाद एक से कम था तो हमने सामने वाला वैसे का वैसे रखा, ठीक है। यहाँ पे क्या था? ये भी आपका देखो 5 से कम है बच्चों, पॉइंट के बाद 5 से कम है ना। सो 5 से कम है तो सामने वाला वैसे का वैसा रख दिया। चलिए इसको राउंड ऑफ करते हैं। तो देखिए ये वैल्यू में अब हम इसकी बात करेंगे तो 9.678 वैसे का वैसा रखा हमने, सामने वाले को वैसे का वैसा रखा। इसके सामने क्या है? ये, तो इसको हमने क्या रखा? जैसा है वैसा ही रख दिया, ठीक है। राउंड ऑफ समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसा करना है, ठीक है। ओके, सो 82 मतलब यहाँ पे एक प्रकार का 80 है, यानी यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है आपको? 0 है एक्चुअल में। 82 को मैंने किस में रख दिया? राउंड ऑफ करके वो 80 कर दिया है, बट 0 यहाँ पे शो नहीं किया है, ठीक है बच्चों। ओके, आई होप कि आपको समझ रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या था बच्चों? ये जो लास्ट डिजिट था, यानी हम अप्रॉक्सीमेट जो कर रहे हैं, तो ये क्या था बच्चों? 5 से कम तो सामने वाला वैसे का वैसा। कुछ बढ़ाया कम किया नहीं, ठीक है बच्चों। या फिर बोल सकते हो सामने वाले पे कुछ नहीं ऐड किया, मतलब क्या ऐड किया? यहाँ पे 0 ऐड कर दिया है। सो 8 + 0 कितना होगा? 8। अब देखो राउंड ऑफ का अगला मजा, ठीक है। तो और मजा आएगा आपको, देखो कैसे। अब यहाँ पे क्या है? ये 5 से ज़्यादा है बच्चों, तो सामने वाले पे क्या करेंगे? +0 करेंगे, +1 +1, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या था? ये 5 से कम था तो हम सामने वाले पे क्या किए? ये 8 पे क्या किए? 8 + 0 हुआ तो क्या हुआ? ये एक प्रकार सा 80 आया, या फिर आप बोल सकते हो वैसे का वैसा रखेंगे, ठीक है। यानी ये सामने वाला क्या है? ये 2 है, 5 से कम है तो 8 का 8 ही रखेंगे, ठीक है। अब ये क्या है? ये 5 से ज़्यादा है तो सामने वाले पे क्या करेंगे? +1 कर देंगे तो 7 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और फिर क्या आएगा? 6, और फिर क्या आएगा? पॉइंट, और क्या आएगा? 9, ठीक है बच्चों। आगे और राउंड ऑफ करेंगे। अब इसकी तरफ आ गए हम, ठीक है। ये क्या है? 5 से ज़्यादा है तो सामने वाले पे एक रेस कर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है 6 अभी क्या बन जाएगा? 7, पॉइंट अपनी जगह पे। और राउंड ऑफ करेंगे। क्या ये 5 से बड़ा है? हाँ, ये 5 से बड़ा है तो सामने वाले पे एक बढ़ा दो, तो 9 और 1 कितना? 10। आई होप कि आपको राउंड ऑफ समझ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ा देते हैं। 9.8 मतलब ये क्या है? ये जो 8 है, पॉइंट के बाद की बात करते हैं हमेशा। देखो ये पॉइंट के बाद के डिजिट पे ही हमने ये सब कार्यक्रम किया। तो चलो ठीक है, पॉइंट के बाद क्या है? 8 है। 8 5 से बड़ा है तो सामने वाले पे एक ऐड कर दो, 9 और 1 10, ठीक है। 9.9, 9 5 से बड़ा है, सामने वाले पे एक रेस कर दो या फिर एक ऐड कर दो, वही है, दैट इज 10। आई होप कि आपने प्रॉपरली इसको दिमाग में डाला है। चलिए मैं और एग्जांपल देता हूँ। 1.6349 डन बच्चों। चलिए 9 जानबूझ के दिया है मैंने यहाँ पे एग्जांपल में, तो अप्रॉक्सीमेट क्या होगा? मैं यहाँ से चालू करता हूँ। सो ये 9 क्या है बच्चों? 5 से बड़ा, तो सामने पे एक रेस कर दो, 6 3 क्या आएगा? 5 से बड़ा है 9 5 से बड़ा है तो सामने पे एक ऐड कर दो, बन जाएगा 5। अब ये 5 आ गया है, कहानी यहीं पे स्टॉप। तो ये क्या होगा? अप्रॉक्सीमेट वही होगा जो है, डन, ठीक है बच्चों। एक और एग्जांपल लिया जाए। 8.7638 बड़ा राउंड ऑफ लेते हैं, ज़्यादा सीखेंगे यहाँ से हम। ओके, सो ये क्या है बच्चों? ये पॉइंट के बाद के जो भी डिजिट है उनकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है।
सो ये क्या है बच्चों, ये 5 से बड़ा है तो इस पे क्या होगा, एक ऐड कर देंगे, यानी ये क्या बन जाएगा 5, बाकी एज इट इज डन। अब ये क्या है, ये तो 5 है, तो कहानी यहीं पे स्टॉप, यानी जैसे का वैसा लिखो, कोई चेंजेस नहीं है। क्या रेफरेंस है ये यहाँ से रेफर किया। ठीक है बच्चों, अब क्या बात होगी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की। तो चलिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, चलिए ठीक है। सो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 9 किसके पास राउंड ऑफ करेंगे 10, इसको क्या लेंगे 10, ये 10, ये भी ऑब्वियस सी 9.5 किसके पास में है 10 के पास में है, ऑब्वियस ये तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मेरे को 10 राउंड ऑफ करके लिखा 10, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है 1, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1, ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ में आया होगा, तो मैं थोड़ा सा थ्योरी पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कोई और राउंड ऑफ आपको देखना होगा तो आप अपनी टेक्स्ट बुक का रेफरेंस ले सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ाता हूँ का, ठीक है ओके बच्चों। सो एक्सप्लेनेशन में हमने पॉइंट देखना है अभी। पहला पॉइंट, टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इट इज फर्स्ट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P इंटू 10⁻⁴। अभी ये एक फॉर्मूले का पैटर्न दिया है बच्चों, मैं इसको और भी आसान करता हूँ, चलिए देखते हैं। सो 200, ठीक है बच्चों। सो 200 की अगर हम बात करें तो क्या बच्चों मैं एक ऐसा फॉर्मेट बोल रहा हूँ, P इंटू 10⁻³ के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, ये फॉर्म में लिखना है। सो बच्चों ये 200 को इंटू के फॉर्म में क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है ना, या फिर मैं सपोज बोल रहा हूँ 300। सो 300 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 इंटू 10⁻²। ठीक है बच्चों, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे सपोज 699, तो आपको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 700। डन बच्चों। सो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 7 इंटू 10⁻, कितना बच्चों 2, 2 ज़ीरो है, देख सकते हैं आप इसको मैंने क्या किया राउंड ऑफ किया, ये 700 के पास में है। आपको मैं शॉर्ट ट्रिक पहले बता चुका हूँ, अभी मैं लॉन्ग ट्रिक बताता हूँ। ये लॉन्ग कट है, ये लॉन्ग कट है, जो मैंने पहले पढ़ाया था वो क्या था शॉर्टकट है, ठीक है। शॉर्टकट में ग्रीन से लिखूंगा या फिर कोई भी और कलर से, फिलहाल मैं बता देता हूँ आगे। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ चलिए, मैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का पैटर्न बता रहा था, इस तरीके से आपको उसको लिखना पड़ता है आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से, ठीक है। सो ये मैंने पैटर्न बना लिया है, और एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। मैं क्या लूँ, या फिर मैं ऐसा लेता हूँ 9.8, ठीक है बच्चों। सो इस 9.8 को आप 10 के पावर में कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिख सकते हो 9.8, अब इंटू लगा दो 10 का पावर कितना रख दो 0, क्योंकि क्या होता है हमको पता है, क्यों कि 10 का पावर क्या होता है 0, यानी किसी का भी पावर 0 क्या होता है 1, किसी का भी पावर, जैसे कि 3 का पावर 0 कर दूँ तो क्या आ जाएगा 1, या फिर a का पावर 0 कर दूँ तो क्या आ जाएगा 1, किसी का भी पावर 0 यानी क्या होता है बच्चों 1। तो चलिए ये पैटर्न मैंने बना दिया, यानी कि 10 का पावर क्या है 0 इक्वल टू क्या आता है 1, 1 इंटू 9.8 क्या था 9.8, ये सिर्फ एडजस्टमेंट था, सो मैंने करके दिखा दिया आपको, ठीक है बच्चों। सो कुल मिला के हमने अगर किसी से 1 से मल्टीप्लाई करना था तो हमने इस तरीके से किया है, ठीक है। अब आते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बच्चों, अब ये जो आपको दिख रहा है बच्चों, ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको, अब मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, ये वैल्यू 5 से कम है, ये वैल्यू 5 से कम है, तो जो आपको दिख रहा है वही आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। ये वैल्यू 5 से कम है, तो जो आपको दिख रहा है वही आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, ठीक है बच्चों। ये वैल्यू 5 से ज़्यादा है बच्चों, तो ये क्या होगा 2 + 1, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा आपका 3। आई होप कि आप समझ गए। नेक्स्ट, ये वैल्यू बच्चों क्या है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू मतलब जो भी ये पूरी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 7.0 बोल लो इसको, या तो 7 बोल लो, तो ये क्या है 9.8, तो ये जो भी 9 है बोलो या फिर 9.8 है, ये क्या है बच्चों, ये 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है 9.8, तो मतलब क्या पावर में एक ऐड कर देंगे, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा 1, सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1। वैसे भी हमको शॉर्ट तरीका पता था, शॉर्टकट को वाइट से लिख रहा हूँ, तो शॉर्टकट क्या था, शॉर्टकट 9.8 किसके पास में है 10 के पास में है, तो ऑर्डर कितना है इसका 1। ये किसके पास में बच्चों शॉर्टकट, ये है 1000 के पास में, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 3। ये किसके पास में, ये 100 के पास में है, ये 1000 के पास में थोड़ी ना, ये तो 100 के पास में ना, 300 100 के पास में, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2। ये 200 किसके पास में, 1000 के पास में कि 100, तो आप बोलेंगे 100 के पास में है, सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2। तो ये था बच्चों शॉर्टकट। आई होप कि आपको शॉर्टकट ज़्यादा अच्छा लगा होगा।
लॉन्ग कट भी लिख लो, शॉर्टकट भी लिख लो। ओके बच्चों, ठीक है। सो ये है, इस तरीके से उसको बनाना पड़ता है। ओके बच्चों, वेयर पी इज द नंबर, आपने देखा पी क्या होता है बच्चों, नंबर होता है बिटवीन 1 एंड 10। ठीक है, पी क्या होता है, वो 1 से 10 तक का नंबर है। क्यू इज द इंटीजर, जो भी नंबर हो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता था। मैंने आपको सिर्फ पॉजिटिव का एग्जाम्पल दिया, मैं नेगेटिव का भी एग्जाम्पल अच्छे से देता हूँ। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। इफ पी इज 5 और लेस देन 5, देखा बच्चों आपने, पी इज 5 और लेस देन 5, देन द पावर ऑफ 10 दैट इज 10 टू पावर q गिव्स द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यानी क्या रखना है आपको, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या रखना है, सेम। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या रखेंगे, सेम। कब, जब p की वैल्यू क्या हो, इक्वल टू या तो लेस देन 5 हो, 5 से कम, यानी 1 2 3 4 5, ये सभी हो सकते हैं, ये सभी 5 है या तो 5 से कम है। ठीक है, अगर ज़्यादा हो तो, ये देखो बच्चों, अगर ज़्यादा हो तो इफ p इज ग्रेटर देन, p ग्रेटर देन, ठीक है, 5, if p is greater than 5 add 1 to the power of 10 to get the order of magnitude। तो चलो ये एग्जाम्पल यहाँ दिया है, मैं अपने एग्जाम्पल देता हूँ। चलिए वो देखो एग्जाम्पल, अच्छे एग्जाम्पल। तो काफ़ी सारे कांस्टेंट मुझे बच्चों याद है, जैसे कि पहला मैं लिख देता हूँ इस बार थ्योरी में। मैं डायरेक्ट लिखने वाला था स्पीड ऑफ लाइट, तो मैं डायरेक्ट क्या लिखने वाला था, मैं डायरेक्ट लिखने वाला था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मुझे पता है, ये तो यूनिट है, इसका काम नहीं है, हम यहाँ पे इनपी बात करेंगे। ठीक है बच्चों, और p × 10⁻�q के फॉर्मेट में है, तो फॉर्मेट लिख देता हूँ यहाँ पे। कैसा फॉर्मेट बच्चों, p × 10⁻�q, ये फॉर्मेट में रहना चाहिए। है कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं रहता है तो फिर क्या करते हैं, हम बनाते हैं। फिलहाल हमने 9.8 बनाया था और मैं बाकी बना के दूंगा आपको। अभी अच्छे प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स देख लीजिए। स्पीड ऑफ लाइट इतना होता है, ये एयर में है। ठीक है, अगला मास ऑफ अर्थ, सभी को याद होगा मास ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा है, कितना होता है बच्चों, 6 × 10⁻24 kg। ठीक है बच्चों, मास ऑफ द सन मुझे याद है, क्या आपको भी याद है, नहीं याद है कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो याद है, 2 × 10⁻30 kg। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, अब ये ग्रेविटी की बात चली रही है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसका नाम बड़ा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, अच्छा बड़ा नाम है इसका, चलो शॉर्टकट में निपटाते हैं। वैल्यू मुझे याद है, आपको भी याद है, चलिए साथ में बोलिए, 6.67 × 10⁻⁻, कितना बच्चों, 10⁻⁻27। यूनिट बताओ बच्चों जल्दी से, कितना होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो 6.67 × 10⁻⁻27 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके बच्चों, 5th नंबर देखेंगे। ठीक है, तो और भी मुझे वैल्यूज़ याद है, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे पता है, आपको भी पता होना चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मुझे मास ऑफ प्रोटॉन भी याद है बच्चों, मास ऑफ प्रोटॉन मुझे जैसे जैसे वैल्यू बताना है बता दूंगा। एक और बता देता हूँ, बहुत फेमस है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये केमिस्ट्री में आप सुनेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो सभी वैल्यूज़ मैं एक करके लिखता हूँ। ठीक है, और एक 9th नंबर में लिख देता हूँ, स्मॉल g, कितना होता है बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19, चार्ज है तो कूलम है, मास है तो kg है। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27 kg। आई थिंक ये गलत हो गया है, -27 इसका था, उसका -11 है बच्चों। ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, मुझे याद आ गया ये। एक्चुअली कांस्टेंट वैल्यू याद हमेशा होना ही चाहिए, बट कोई बात नहीं, मेरे दिमाग में मास ऑफ प्रोटॉन भी चल रहा था तो हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो इसे करेक्ट कर लिया गया है। -27 इसका है, -11 इसका है। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर।
और ये कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.634 इंटू 10⁻⁻34। अब आपने देखा मैंने कैसे ध्यान में रखा है, ठीक है, यस 34, तो ऐसा मुझे ध्यान में रहता है, जूल इंटू सेकेंड। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, और अब मैंने आपको रूल बताया है उसी रूल का यूज़ करेंगे। तो पहले आप रूल को अच्छे से याद कर लो और फिर ये लेक्चर को कंप्लीट करो। तो फिलहाल हम आंसर निकालने जा रहे हैं, क्या बच्चों, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो सभी आंसर आपके सामने आना चालू हो जाएंगे। तो क्या मैं उसको ऐसा बता दूं, ये जो वैल्यू है ये 5 से कम है। अब ये कंपेयर आप करो, आपकी मर्जी है, आप इसको कंपेयर करो ऐसे। तो मैं P बोलूँ या फिर डायरेक्ट बोलता हूँ ये वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है 3, ये 5 से कम है, तो पावर जो है वही रखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आएगा 8। ये वैल्यू क्या है 6, 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 + 1 यानी कितना आ जाएगा 25। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 25। क्यों बढ़ाया बच्चों मैंने, +1 किया क्यों, यहाँ पे क्या है सेम टू सेम, 5 से कम या तो 5 भी चलेगा, लेस देन 5 या तो इक्वल टू 5, तो जैसा है वैसा रख दो। यहाँ पे भी क्या करेंगे, जैसा है वैसा ही रख दो। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 30, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों -19। ये बात ध्यान में रखो, क्यों, अरे भाई ये वैल्यू क्या है 5 से कम, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जैसे का वैसा, या तो 5 हो या तो 5 से कम, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो दिख रहा है वही रखो। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना बच्चों -19। चलिए बात करेंगे यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे, ये तो समझ गया आपको, ये 5 से कम है तो जो पावर है वही रख दो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये 5 से ज़्यादा है तो जो पावर उसमें एक ऐड करो, 5 से ज़्यादा है तो +1, ज़्यादा है तो 5 से ज़्यादा है तो प्लस, ज़्यादा है तो +1। क्या ये 5 से ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है, तो +1 करो। -11 + 1 कितना आ जाएगा -10। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों इसका -10। अब हम इसकी बात करेंगे, ये क्या 5 से ज़्यादा है, हाँ ये 5 से ज़्यादा है, तो पावर में +1 कर दो। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बच्चों -30। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, क्या ये 1.67 5 से ज़्यादा है, नहीं बच्चों 1.67 है। 1.67 मतलब कितना, राउंड ऑफ करोगे तो 2 आ जाएगा, बहुत हो गया, तो ये वैल्यू 1.67 5 से कम है। सो जो पावर है वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, ठीक है बच्चों। 6.634 ये 6 से चालू हो रहा है, 5 से ज़्यादा है। ये 1 से चालू हो रहा था 5 से कम, ये 5 से ज़्यादा है, ठीक है। सो पावर में क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, तो क्या इतना बनेगा, हाँ जी इतना ही बनेगा। तो क्या ये ऐसा फॉर्मेट में नहीं है तो बना दो फॉर्मेट में, 10⁻⁴ कितना आ जाएगा 0। क्या ये 5 से ज़्यादा है, हाँ जी 9 से चालू हो रहा है, 9 से चालू मतलब 5 से ज़्यादा है, तो पावर में एक ऐड कर दो +1 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो आई होप कि आपको समझ गया होगा। तो ये काफ़ी आसान था बच्चों, ठीक है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा राउंड ऑफ भी देख लो, 1.67 का राउंड ऑफ, ये मैं राउंड ऑफ बता रहा हूँ यहाँ पे, या तो अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। सो इसका राउंड ऑफ क्या होगा बच्चों, ये जो 7 दिख रहा है आपको, 7 क्या है 5 से ज़्यादा है, तो सामने पे एक ऐड कर दो 1.7, ये 7 क्या हो जाएगा 2, क्यों कि ये 7 5 से ज़्यादा है, तो सामने पे एक ऐड कर दो। ये राउंड ऑफ था बच्चों, और उसके पहले जो पढ़ा है वो क्या था, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो आई होप कि आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड समझ में आया होगा, काफ़ी आसान था और आपने इसको काफ़ी आसानी से कर लिया। सो देख सकते हैं यहाँ पे, क्या देख सकते हैं, ये देखिए। सो ये क्या है, ये 5 से कम है या तो 5, क्या बोला मैंने 5 से कम या तो इक्वल टू 5, ठीक है। तो जो है पावर वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। आप 10⁸ लिखो या तो डायरेक्ट 8 लिखो चलेगा। ये 5 से ज़्यादा है, 9 5 से ज़्यादा है, पावर में एक ऐड कर दो -30 आपका आंसर, ठीक है। अब मैं कुछ एडजस्टमेंट दे रहा हूँ बच्चों, चलिए एडजस्टमेंट, तो 86400, ठीक है, ये दिया मैंने एक वैल्यू। एग्जाम्पल दे रहा हूँ बच्चों मैं आपको, शॉर्टकट, चलिए क्या मज़ा किस में, शॉर्टकट में मज़ा है, चलिए शॉर्टकट देखेंगे। शॉर्टकट में क्या करते हैं बच्चों, हम राउंड ऑफ करते हैं, तो शॉर्टकट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड शॉर्टकट, और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लॉन्ग कट। तो मेथड 1 एंड मेथड 2, आई होप कि आपको मेथड 1 ही समझ में आ जाएगी। तो मेथड 1 यानी शॉर्टकट है, मेथड 2 लॉन्ग कट है। और वैल्यू दूँ मैं आपको, क्या दूँ 399, नेक्स्ट वैल्यू, और 6400। आप इस वैल्यू को पहचानते हो, क्या है ये, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रेडियस
ऑफ द अर्थ, किलोमीटर में लिख देता हूँ, ठीक है। यूनिट से अभी फ़र्क नहीं पड़ेगा फिलहाल, यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ। बट इसका यूनिट हम क्या बनाना है बच्चों, इसका यूनिट हमें बनाना है किस में, मीटर में। तो 6400 किलो यानी 10⁻³ किलो यानी 10⁻³ मीटर। डन। चलिए इतना सफिशिएंट है, हम आगे बढ़ते हैं। शॉर्टकट क्या बोलता है बच्चों, शॉर्टकट ये बोलता है ये किसके पास में है। सो अभी फ़िलहाल तो मैं 2 0 लिख देता हूँ। ये देखिए ये 8 है यानी ऑब्वियसली 10 बन जाएगा, ठीक है। तो 4 0 लिख लिए जाए, ये 4 0 लिख लिए। अब हम इसकी बात करते हैं, ये 8 है, लिखो 10। डन। 2 0 लिख लो, 99 है। ये 3 है, वैसे का वैसा रखो, बोले तो 1 लो, पास में किसके है 1, ठीक है। ओके बच्चों आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट। अच्छा इसका लॉन्ग कट देख लिया जाए, यहाँ पे लॉन्ग कट का कलर चेंज करता हूँ, मैं ग्रीन ले लेता हूँ। ओके सो 86400 इसको पॉइंट के टर्म में बनाना पड़ेगा। ये वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों, ये कैसे आता है, अगर आपको बेसिक नहीं आता 8 9 10th में आपको नहीं समझा ये अच्छे से, तो इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। हम इसके ऊपर डाउट सेशन ले लेंगे संडे या तो सैटरडे को, ठीक है। सो डाउट क्लास में हम देखेंगे कि आपके बेसिक प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल आगे बढ़ जाएंगे हम। 86400, सो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 86400 1 2 3 4 +4, मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो मेरा एडजस्टमेंट आ गया है। अब ये देख सकते हैं आप, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू, ठीक है बच्चों, ये वैल्यू है 5 से ज़्यादा, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 आएगा। आई होप कि आपको समझ गया, ठीक है। ये लीजिए, इसको भी मैं अपने स्टम में बना देता हूँ, ठीक है। बन गया ये 3.99 ऐसा आ गया, ठीक है बच्चों। सो ये क्या है, ये 3 तो 5 से कम है, सो जो है वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। मैंने इसको एडजस्ट किया यहाँ पे। अच्छा ये क्या है, अब ये एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। ये एक प्रकार से ऐसा हो सकता है, किलो यानी 3 0 1 2 3। चलिए क्या करना है, इसको हमको राउंड करना है। सो 1 2, ये 0 तो ऐसे के वैसे लिखूँ, इनका फ़र्क पड़ने वाला है कि नहीं। ये 3, अच्छा इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं लिखा, 1 2 3 4 5 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, इसका कितना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है 2। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी वही आया है। ओके 1 2 3 4 5 0 लगा दिए जाए। 64 किसके पास में 100, ठीक है। कितने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है बच्चों, काउंट किया जाए 1 2 3 4 5 6 7 7 0, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 आने वाला है, पहले ही पता चल गया। अच्छा इसको लिख लिया जाए अच्छे से, 6.400 इंटू 10⁻, इसको साइड में रख देते हैं। 10⁻ कितना, 3 0 का एडजस्टमेंट चल रहा है तो 3 लगा दो, ये आ गया 3। और 3 तो पहले का बचा था, मीटर के साथ लगा दो, यूनिट भी है इसके साथ में, ठीक है। ये एडजस्टमेंट समझा आपको, ये एडजस्टमेंट, ये वाला, ये इनका, ये वाला एडजस्टमेंट, ठीक है। तो बच्चों देखो 6.400 10⁻ कितना आ गया 6 मीटर, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये 5 से ज़्यादा है, तो पावर में 1 कर दो, +1 कर दो, इक्वल टू क्या आएगा 7। तो 7 आपका क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। तो आई होप कि आपको इतना सारा डिटेल में मैंने जो बताया वो समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।